हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिट मॉम जर्नी। आज का जो टॉपिक है वो पूरा ओवुलेशन किट को लेके है। आप सबको पता होगा कि अगर हमें ओवुलेशन डेट के बारे में पता हो तो कंसीविंग करना कितना आसान हो जाता है, राइट। तो आज के वीडियो में मैं ओवुलेशन किट से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो जितने भी क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगी वो सारा क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ओवुलेशन किट ट्राई करने का सोचा था। और मैंने जब ओवुलेशन किट बाई किया तो मुझे ये सारे क्वेश्चंस आए थे। ये 4 क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है। चलिए अब आंसर करते हैं एक एक क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हेन शुड आई टेस्ट फॉर ओवुलेशन आफ्टर माय पीरियड। तो पहले दिमाग में यही आता है कि हमें ओवुलेशन टेस्ट करना कब है, पीरियड डेट के कितने दिनों के बाद हमें ओवुलेशन टेस्ट स्टार्ट करना है, जिससे कि हमें एग्जैक्ट ओवुलेशन डेट का पता चल जाए। ओवुलेशन कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, लाइक जितने भी डेज की आपकी साइकिल होती है उसका हाफ कर दो तो वो एक अप्रॉक्सीमेट ओवुलेशन डेट आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ अपनी साइकिल का। तो मेरी साइकिल 26 डेज की है, तो 26 डेज का मैं हाफ करूँगी तो 13 डेज आया, तो इट मीन्स 13 डेज में मेरा ओवुलेशन होना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे ये 100% ट्रू नहीं है कि 13 डेज पे ही मेरा ओवुलेशन होगा, बिकॉज ये हर साइकिल में वेरी कर सकता है, ये फिक्स नहीं होता है कि एग्जैक्ट यही डेट होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमारा पीरियड ख़त्म होता है उसके 4-5 दिन के बाद से हमें ओवुलेशन टेस्ट ट्राई करना शुरू कर देना चाहिए। तो जैसे मेरी साइकिल 26 डेज की है, तो मैं जनरली 8th और 9th डे के अराउंड अपना ओवुलेशन ट्रैक करना शुरू कर देती थी। ओके। तो दूसरा क्वेश्चन है कि कौन से टाइम के यूरिन से हमें ओवुलेशन टेस्ट करना चाहिए जिससे कि रिजल्ट जो है एक्यूरेट आए। तो इसमें जो बेस्ट टाइम होता है वो मॉर्निंग के 10 AM से लेकर के शाम के 5 PM तक आप किसी भी टाइम के यूरिन से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट मॉर्निंग का यूरिन होता है उससे नहीं करना है, ठीक है। ओके। तीसरा क्वेश्चन है कि जब भी हमें ओवुलेशन किट में 2 लाइन पॉजिटिव आ जाती है तो क्या हम ओवुलेट कर लिए हैं, हमारा एग रिलीज हो गया है या फिर अभी एग रिलीज होने में टाइम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि अगर आपका ओवुलेशन किट में दोनों लाइन पॉजिटिव दिखा रहा है, इट मीन्स कि आपका जो LH हॉर्मोन्स है वो अभी पीक पे है, ओके। बट अभी आपका एग रिलीज नहीं हुआ है। अब जो अगला नेक्स्ट 12 से 24 घंटे का जो टाइम है उसमें एग रिलीज हो सकता है। तो आपको अगला 1 से 2 दिन जब भी किट में पॉजिटिव आ जाए, ओवुलेशन किट में पॉजिटिव, तो आपको अगला 1 से 2 दिन तक आपको इंटरकोर्स करना है। उसके बीच में किसी भी टाइम आपका एग रिलीज हो सकता है, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन ये है कि मॉर्निंग के यूरिन से क्यों नहीं करना, जो फर्स्ट मॉर्निंग का यूरिन होता है उससे क्यों नहीं करना है। जनरली हम जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वो तो हम मॉर्निंग के यूरिन से करते हैं, बट ओवुलेशन किट में ऐसा क्यों नहीं होता है। तो ये होता है कि जो मॉर्निंग का यूरिन होता है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। तो हमें जो हम ओवुलेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, ओवुलेशन ट्रैक कर रहे हैं, उसका हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा उस कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ यूरिन से। तो इसीलिए बोला जाता है कि 10 बजे से लेकर के शाम के 4-5 बजे का जो यूरिन होता है वो उतना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होता है, तो आप उस टाइम पे टेस्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा नहीं करना कि खूब सारा आपने लिक्विड इनटेक किया और उसके बाद जा कर के आपने ओवुलेशन टेस्ट कर लिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको तुरंत पानी पी के तुरंत जाके टेस्ट नहीं करना, उससे भी कई बार होता है कि रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आता है। तो आप भी बस इन चीज़ों का ध्यान रखें। आई होप मैंने आपका सारा क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में कवर कर दिया हो। इन केस अगर मैंने कुछ नहीं कवर किया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।